हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आफ्टर जॉब यानी कि जॉब से आने के बाद मेरा क्या रूटीन रहता है 2 से ढाई बजे के बाद, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो अपना स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे ना जहाँ ये ब्लॉग है 4 सितंबर का, यानी कि जॉब से वापस आने का। तो आके मैंने बनाया है सबके लिए लंच। और लंच में जो 3 सितंबर को मैंने ब्लॉग डाला था, 4 को अपना, उसमें बताया था कि बर्थडे था बेटे का 3 को। तो वो सारी चीज़ें, छोले वगैरह मैंने बनाए हुए थे। तो रात में इतना सब नहीं खप पाता है, तो वो सब रखा हुआ था। तो मैदा भी तैयार रखी हुई थी भटूरे वाली। तो वो सब चीज़ निकाल के फ्रिज से और बस गरम की भटूरे के लिए मैंने ऑयल चढ़ाया। और यहाँ पर बेटे के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए भटूरे सेके, छोले भटूरे तैयार किए। और टाइम यहाँ पर हो रहा था करीब 2:30 से 3 बजे के बीच का टाइम हो रहा था। तो और मम्मी पापा जी को नहीं खाने थे भटूरे, तो उनके लिए मैंने सब्ज़ी दूसरी बनाई थी। तो वो सब्ज़ी भी मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, जो घुइया होती है ना वो। तो जॉब से आने के बाद बिल्कुल भी मन तो नहीं होता है, बट सबके लिए लंच बनाना ही होता है, क्योंकि कुछ तैयारी करके पहले से जाती हूँ और कुछ तैयारी मेरी रखी होती है ना। तो इस तरीके से मुझे आसान हो जाता है करना। तो बस यहाँ पर मैंने अरबी ना बॉईल की हुई रखी थी, तो बस मसाला पीस के फटाफट से मैंने अरबी भी छौंक दी और मम्मी पापा जी के लिए रोटियाँ सेक दी, क्योंकि मम्मी पापा जी भटूरे पसंद नहीं करते हैं। तो बस बच्चों के लिए बनाए भटूरे और मम्मी पापा जी के लिए अरबी की रसीली सब्ज़ी, जो मसालेदार होती है ना, वो वाली सब्ज़ी और रोटी बनाई। तो इस तरीके से मेरा जॉब से आने के बाद का रूटीन रहता है। और थकान तो बहुत हो जाती है, बट खाना पीना भी बहुत ज़रूरी होता है बनाना। तो बहुत आसानी से कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले से कुछ प्रिपरेशन करके रखती हूँ और सभी लोग घर में हेल्प कर देते हैं थोड़ी थोड़ी। तो इससे मुझे आसानी होती है करने में। तो आजकल वैसे भी सब कुछ मैनेज करना सबके साथ ही पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि तबीयत सबकी ही ऐसी ही चल रही है। तो यहाँ पर सब काम हो चुका था, खाना पूरा कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे तवा साफ़ कर रही हूँ रोटियाँ सेकने के लिए, क्योंकि तवा जो है ना साफ़ करके रख दो ना, तो फिर भी उसमें थोड़ा सा पीलापन जम जाता है। तो बस यहाँ पर रोटी के लिए तवा रख दिया है, उधर सब्ज़ी हो गई है रेडी और बच्चों के लिए हो गए हैं भटूरे रेडी। और भटूरे मुझे भी नहीं खाने हैं, क्योंकि मैं भी रोटी ही पसंद करती हूँ खाना। तो बस यहाँ पर मैं अपने और सबके लिए रोटी बना लूँगी। फिर आती है बारी किचन क्लीनिंग की। तो फिर सारा काम होने के बाद फिर किचन ठीक से, किचन भी क्लीन करना होता है, क्योंकि ये तीनों टाइम होता है। सुबह को ब्रेकफास्ट बनाने के बाद भी किचन क्लीन होता है। और मैसी मैसी किचन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, काम करने में अच्छा ही नहीं लगता है जब तक मैं किचन को साफ़ ना कर लूँ। तो सारा पूरा काउंटर टॉप अच्छे से पहले 1 से 2 से 3 बार मैं कपड़े को धो के और अच्छे से पूरा पोंछ के, और ये सब करते करते मुझे करीब बज जाते हैं 3 से साढ़े 3 बज जाते हैं मुझे सब सारे काम करते करते। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट भी लेती हूँ, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। और फिर वही शाम को 5 बजे के बाद मैं काम अपने स्टार्ट करती हूँ। चाय वगैरह ऐसा होता है ना, कभी मम्मी जी भी बना लेती हैं, कभी मैं भी बना देती हूँ, कभी बेटी भी बना देती है। तो इस तरीके से हमारा सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो जॉब के साथ भी काम करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, कभी कभी तबीयत जो है ख़राब हो जाती है ना, तब प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, सब लोग मिलजुल के करते हैं तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो बस अच्छे से मैंने यहाँ पे पूरा काउंटर टॉप क्लीन करके, चकला बेलन को भी अच्छे से साफ़ करके और रख दिया। फिर अपना खाना खा के किया है रेस्ट। ये क्लिप शाम की है, जहाँ पर मैंने अपने लिए रागी की रोटी बनाई हुई थी। बनाते समय मैंने क्लिप को नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, क्योंकि भूल गई थी। और जब कभी भी रागी की रोटी बनाऊंगी तो आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस अपना खाना लगा के रात को मैं खा रही हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि जब जॉब पे जाऊँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, यानी कि 5 सितंबर, जिस दिन शिक्षक दिवस है। और मुझे सारी तैयारी करके सुबह को जॉब पर निकलना है। तो ये देखिए आप, मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी। भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, नाश्ते के लिए ओट्स बना दिया था, मटर और बीन्स और टमाटर प्याज डाल के, ये सारी चीज़ें डाल के, क्योंकि सुबह सुबह बहुत कम रोटी पराठा खाते हैं और टाइम भी इतना नहीं होता है कि रोटी पराठा खाएं। बस हाँ, लंच के लिए मैंने सारी चीज़ें तैयार कर दी थी। भिंडी की सब्ज़ी और आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी।
और मम्मी पापा जी खाएंगे दाल वगैरह, तो वो मैं लंच में आके बनाऊंगी, क्योंकि रोटी उनके लिए तो आकर ही सेकती हूँ। अपने लिए बस मैं अपना लंच पैक करके ले जाती हूँ, और बच्चे 1-2 पराठा वगैरह उनके लिए सेक के रख जाती हूँ। तो वही सब यहाँ पर कर रही हूँ। तो आज है शिक्षक दिवस, तो सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की सभी मेरे शिक्षक भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो बस इसी तरीके से हम लोगों का काम चलता है। और यहाँ पे सेक दी हैं मैंने रोटियाँ लंच के लिए, अपना पैक लंच करने के लिए अपना लंच भी यहाँ पर पैक कर लिया है। उसके बाद फिर पूरा किचन फिर से क्लीन करना होगा, जिसमें मुझे मात्र 5 मिनट लगेंगे। और अभी टाइम हो रहा था करीब 7:30 बज रहे थे। और अब किचन को क्लीन करके मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, जो सूट पहन के जाना था वो तैयार हो गई थी पहन के, और थोड़ा सा खाया था ओट्स। बस 7:45 पे मेरा आ जाता है रिक्शा। फिर उसके बाद ये क्लिप है जॉब से वापस आने की, जहाँ पर आज बहुत सारे गिफ्ट बच्चों ने दिए हमें टीचर्स लोगों को, यानी कि कुछ गिफ्ट्स मेरे हैं, कुछ मेरे हस्बैंड जी के हैं। तो ये सारे पेन वगैरह हैं इसमें कुछ, और मिठाई वगैरह भी दी थी, और कुछ फूल भी थे। और इसमें ना ये जो डब्बा देख रहे हैं आप, ये भी खोलूँगी मैं, इसमें देखूँगी क्या है। और ये डब्बा है, इसमें भी देखूँगी खोल के क्या है। तो ये काफ़ी सारे गिफ्ट हमें आज मिले हुए थे शिक्षक दिवस पर। बच्चों ने बड़े प्यार से ही आदर सम्मान करते हुए दिए हस्बैंड जी को और मुझे, क्योंकि दोनों लोग आ चुके थे घर पे, तो सारे हम गिफ्ट्स रख दिए थे, तो वो सब रिकॉर्ड किया फिर मैंने। तो ये डब्बा खोल रही है बेटी, मैं खुलवा रही हूँ उससे। तो देखते हैं इसमें क्या निकलता है। काफ़ी भारी सा है, समझ नहीं आ रहा है इसमें है क्या। बड़े अच्छे से बच्चों ने पैकिंग की हुई है। और शिक्षक का बस आदर सम्मान करना ही एक उसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन बच्चे हैं, जिसको जो समझ में आया वो किया। और हम भी छोटे थे जब पढ़ते थे, तो इसी तरीके से शिक्षक दिवस मनाते थे। तो बस यहाँ पर ये डिब्बा खोला है और इसमें देखते हैं क्या निकला है। और इसमें निकला है रसगुल्ले का डब्बा, यानी कि जो स्पंज होते हैं ना वाइट कलर का, वो तो वो निकला है। ये कोई बाहर से आए हुए थे, एक उन्होंने मेरे हस्बैंड जी को दिया था। ये देखिए सफ़ेद वाले जो स्पंज होते हैं, बीकानो का अच्छा वाला है काफ़ी। और ये सारे पेन हैं, बहुत सारे पेन थे। और ये डब्बा खोलते हैं तो इसमें देखते हैं निकलता क्या है। ये स्कूल में ही एक बच्चे ने दिया था। और ये देखिए इसमें निकला है चौक का डब्बा, यानी कि टीचर के लिए चौक, जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर, उसका निकला है चौक। यानी ये बच्चों को ने कुछ सोच समझ के ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं। बाकी सब बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने तो पेन दिए हैं। ये देखिए चौक निकले हैं। और इसमें है डायरी और एक पेन, जो मेरे हस्बैंड जी को मिला है। यानी कि सारी कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें ही मिली हैं। तो आज का ब्लॉग बस इतना सा ही था। आई होप आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।